Okay, so hello everyone. Myself Prathamesh. So today we are going to start our unit 4 whose name is arrays. So in unit 4 we are going to dive into the foundational concepts of array in programming. We'll explore their types like 1D array, 2D array. We'll also see their declaration, initialization and manipulation. How do we manipulate into arrays? So this unit provides a comprehensive overview of arrays, streamline, streamline data management, and enhance the code efficiency. So let's move ahead. So just a second. Okay. So what actually is an array? So array is a so these are properties of arrays. So array has a contiguous memory. What is meant by contiguous memory? कॉन्टिगुअस मेमोरी मतलब क्या होता है एक अरे में उसके जो सेट ऑफ जो अरे उसके जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो उस उनको लाइन बाय लाइन मेमोरी अलोकेट की होती है फॉर एग्जांपल पहले की मेमोरी 4 है मेमोरी एड्रेस आई मीन पहले पहले का मेमोरी एड्रेस 4 है तो बाद का 8 होगा फिर 12 होगा फिर 16 होगा एक्सेट्रा क्योंकि हम इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं और हर एक इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होता है ठीक है so similarly an array is a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory locations. ठीक है मेमोरी लोकेशंस contiguous होते हैं उनका डेटा टाइप सेम होता है अरे में सो दिस सीक्वेंशियल स्टोरेज अलोज फॉर इफिशिएंट एक्सेस ठीक है हमें ये इफिशिएंट एक्सेस के लिए मदद करता है उसके बाद जस्ट अ सेकंड ओके उसके बाद इंडेक्स्ड हर अरे एलिमेंट का इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं थिंक ऑफ अरे एज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड बॉक्सेस ठीक है उनको ऐसा एज्यूम कर लो कि वो एक कनेक्टेड बॉक्सेस की एक सीरीज है ठीक है उनमें हम क्या कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को हम होल्डिंग हर एक बॉक्स जो है वो एक वैल्यू होल्ड करता है दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेड यूजिंग अ यूनिक इंडेक्स टिपिकली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ठीक है अरे का जो इंडेक्स होता है ये है अरे इसे कहते हैं अरे तो इस अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा कैसे स्टार्ट होगा देखिए ये जो 10 है इसका इंडेक्स होगा जीरो ये जो 20 है इसका इंडेक्स होगा वन 30 का टू 40 का थ्री 50 का फोर एक्सेट्रा आगे जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसका इंडेक्सिंग वैसे हो जाएगा सो डेटा मैनेजमेंट अरेज आर crucial for managing large set of related data efficiently, providing a structured way to organize and retrieve information. So arrays are very important in our data management. अरे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो डाटाबेस में मैनेज होते हैं उनके मोस्टली अरेज यूज किए जाते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं वन डायमेंशनल अरेज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसे डिक्लेयर करते हैं कैसे इनिशियलाइज करते हैं चलिए देखते हैं so declaring one dimensional array involves specifying the data type followed by square brackets for example ये जावा का एग्जांपल है इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट और उसका नाम ये होगा इसका डिक्लेरेशन ठीक है सिमिलरली सी में क्या होगा इंटीजर अरे का टाइप मतलब बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट और उसका जो नाम है बस इतना होगा उसका डिक्लेरेशन आई होप यू गॉट इट इतना होगा उसका डिक्लेरेशन to allocate memory for the array you must create it with the specified size numbers new int 5 ठीक है अगर आपको साइज देनी है तो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप दे सकते हैं फॉर एग्जांपल 5 या फिर कोई और हो ठीक है सो जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडेक्स वाइज एक्सेस किए जाते हैं ठीक है अब ये डिक्लेरेशन मतलब क्या सिर्फ उसका टाइप लिखना और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम लिखना बस ये हो गया डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन मतलब क्या डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन मतलब हम उसको वैल्यूज भी दे देते हैं और उसको असाइन भी कर देते हैं वो वैल्यूज
ठीक है? हम क्या करते हैं, उसका टाइप लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज़ लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम और जो भी उसमें कोई डेटा टाइप है वो। ये हो गया हमारा इनिशियलाइज़ेशन। अब हम प्रैक्टिकल कोडिंग में देखेंगे कि हम एक्चुअली इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अरे ओके, मूविंग ऑन टू आवर कोड एडिटर। ये क्या हो गया भाई? जस्ट अ सेकंड। ओके, आई होप आई एम बैक। ओके, सो अब हम हमारे वीएस कोड में हैं, तो हम अब 1D अरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन देखेंगे। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंट अरे की साइज फॉर एग्जांपल 5 और उसका नाम ARR रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। और डिक्लेरेशन क्या कैसे होता है? इसमें वैल्यूज डाली हमने, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। दैट्स इट। भाई भाई इतना ही है 1D अरे में इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। अगर आपको इनके एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हो? हम आप लिखते हैं प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा। अब आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप लिखते हैं ARR का 0। तो आपके पास अरे का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। हम रन करते हैं। फर्स्ट यूज ये क्या बता रहा है? इंट अरे हाँ, इधर साइज नहीं, शायद कुछ ऐसा एरर है। स्टिल ओके। ओके छोड़ो, कुछ तो एरर आ रहा है मेरी तरफ से। लेकिन हम ऐसे ही उसको इसी तरह से प्रिंट करते हैं, ठीक है? अगर आपको पूरे एलिमेंट्स चाहिए 1D अरे के तो कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम एक लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू अरे साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अरे का 0। और उसके बाद हम करेंगे आई प्लस प्लस प्रिंटफ परसेंट डी। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। और उसके बाद आई। ये हो गया हमारे रन करने के बाद हमारे पास अरे भाई साइज ऑफ एरर का 0 आई प्लस प्लस। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है गाइस, लेकिन ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं उसको। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर करते हैं। अभी होने रहा, कुछ तो एरर है। ठीक है, छोड़ दो। लेकिन याद रखना ये होता है हमारा इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन, और ये हो गया हमारा सिर्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पीपीटी पे। ठीक है, आ गए। हम्म, ओके। अरे क्या हो गया? ठीक है, ओके, ऑल सेट। ये तो हमारा हो गया। अभी एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को एक्सेस और मॉडिफाई कैसे करते हैं? अभी एक्सेसिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया ना। एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को? 0 से स्टार्ट। एलिमेंट्स इन एन अरे आर एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर इंस्टेंस नंबर्स का 0 रिट्रीव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल में मैंने अरे लिया था ना, हम उसी को लेते हैं। ठीक है, ओके, ये है हमारा अरे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इसके एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे। अगर हमको पहला एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? ARR और उसके ब्रैकेट में 0। ठीक है, उसके बाद हमें आ जाएगा हमारा पहला एलिमेंट, अगर हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, अगर उसके बाद हमारा हमको सेकंड एलिमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे ARR का 1। अगर सेकंड चाहिए तो ARR का 2, मतलब थर्ड ना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, यहाँ पे 4। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो एक्चुअली अब उसके बाद मॉडिफाई कैसे करते हैं?
So to change an element's value, assign a new value to the desired index. Number, for example, यहाँ पे दिया है numbers का 2 is equal to 100. So this updates the third element of the array. थर्ड कैसे? 2 तो यहाँ पे तो 2 लिखा है, लेकिन याद रखना 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 0 पे आएगा 1, 1 पे आएगा 2, 2 पे आएगा 3। तो हम क्या करते हैं, हम 3 की जगह 30 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ARR का 2 इज इक्वल टू, फिर हम सामने लिखेंगे इज इक्वल टू 30। दैट्स इट। ज्यादा उसमें कोई हार्ड नहीं है। अरे यार, ये तो दिखा ही नहीं। सॉरी। पीपीटी। ओके 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 ओके। सॉरी 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 सॉरी, मैंने दिखाया नहीं आपको। ओके। सो अभी बाउंड्स चेकिंग। अरे में आपको याद रखना है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या? आपने वो एलिमेंट्स एक्सेस करने का प्रयास किया जो कि अरे में है ही नहीं। अब यहाँ पे ये जो अरे है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये जो अरे है हमारे पास, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कर दो ARR का 5, 5 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, 0 to 4 ही है ये एलिमेंट्स, 5 तो इसमें है ही नहीं। तो ये आपको दे देगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आपको आ जाएगा वहां पे। उसके बाद अरे की साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैंने आपको इस वीएस कोड में दिखाया था कि अरे को कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन अरे प्रोवाइड्स इट्स साइज, जो कि सी में नहीं है, छोड़ दो इसे। ठीक है, सी में अरे की साइज डिटरमाइन करने के लिए आपको अलग टेक्निक होती है। सो वो देखेंगे हम बाद में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक सेकंड। ओके ओके। सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है। अरे यार, कैमरा फिर से फ्रीज हो गया। ओके, आई एम बैक। सो इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा अरे है। इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन कर दिया हमने। ये हमारा लूप लगाया हमने अरे पे, उसको प्रिंट करने के लिए, तो हम अब प्रिंट करते हैं। ये आ गए हमारे अरे के एलिमेंट्स 0 to 9। ठीक है, 1D अरे के। तो हम आ गए हमारे पीपीटी पे। पीपीटी पे ओके। तो हम अब देखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई का तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं 2D अरे। 2D अरे क्या होते हैं एक्चुअली? 2D अरे भी 1D अरे की तरह ही होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता। ओके। अ, क्या हो गया? ओके 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 ओके। सो टू डायमेंशनल अरेज कॉन्सेप्ट एंड डिक्लेरेशन उसी की तरह सिमिलर होता है। ठीक है, 1D की तरह, 1D अरे की तरह। लेकिन अरे यार, इन्होंने तो जावा का दिया है थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। सी में ही सिमिलर ही है। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, डिक्लेयर कैसे करते हैं? ठीक है, ये हो गया डिक्लेयर। हम दो बॉक्सेस लगाते हैं, उसका नाम, फिर न्यू इंटीजर, पहले का साइज और बाद का साइज। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा जावा लैंग्वेज का है। लेट मी सी। ओके। अब हम सी में देखेंगे। सी का, ओके, सी का भी सेम ही है, नथिंग डिफरेंट। ओके, कि वो जावा का दिखा तो मेरे को लगा वो जावा का है। ओके। सो ऐसे हम करते अरे को इनिशियलाइज, सॉरी डिक्लेयर करते हैं हम ऐसे। ठीक है, हम ऐसे करते इनिशियलाइज 2D अरे को। ठीक है, नॉट सो हार्ड। 2D अरे को ऐसे सिंपली इमेजिन करो। 0 to 3 ये हो गए आपके रोज, ऊपर से नीचे रोज, अप टू डाउन रोज होते हैं, और फिर लेफ्ट टू राइट होते हैं आपके कॉलम्स।
ठीक है? आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 9 एलिमेंट चाहिए, सॉरी 9 9 आपको चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो? आप लिख सकते हो अरे का नाम जो भी है फॉर एग्ज़ाम्पल ARR का 1 1 1 में है जो है, फिर 1 का 3 3 पे 9 है, फिर आगे और बॉक्स 3 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 9 है। सिंपली ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है? अब हम देखते हैं VS कोड में अरे यार! ये फिर से फ्रीज़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। VS कोड में 2D अरे को कैसे हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। उसका टाइप लिखेंगे हम इंट, फिर 2 बक्से, फिर उसका नाम ARR2 लिख दें हम इज़ इक्वल टू फिर उसमें एक और लिखते हैं, फिर 1, 2, 3 लिखेंगे हम 4, 5, 6 7, 8, 9 ये हो गए हमारे 2D अरेज का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, अब हम आते हैं हमारे पीपीटी पे कैरेक्टर अरेज एंड स्ट्रिंग्स ये क्या होते हैं? सो कैरेक्टर अरे क्या होता है? फंडामेंटल बेसिस फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट डाटा इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो ये क्या करता है एक्चुअली? स्ट्रिंग्स So, ये क्या करता है? Strings in essence are sequences of characters often implemented as character arrays with specialized functionalities. मतलब क्या? मैं आपको बताता हूँ। सो इसके सबसे पहले क्या करते हैं? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये सिमिलरली अरे की तरह होते हैं, स्ट्रिंग अरेज। सो कैरेक्टर अरेज आर डिक्लेयर्ड सिमिलरली ट्रू टू अदर अरेज। सो ये आप पढ़ लेना उसी की तरह है, बस डेटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है? टर्मिनल में भी आप स्ट्रिंग दे सकते हो, टर्मिनल में रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ये आप पढ़ लेना, ठीक है? ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बताने का उसमें कोई टॉपिक सॉरी लॉजिक नहीं है। सो या तो ये हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट हो गए। तो स्ट्रिंग फंक्शंस कुछ है हमारे पास, str लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करते हैं, str कॉपी, स्ट्रिंग की कॉपी स्टोर करते हैं, strcat स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, दूसरे स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करने में मदद करते हैं। strcmp ये क्या करते हैं? स्ट्रिंग को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई। strcmp पहले स्ट्रिंग का नाम दे दो, उसके बाद दूसरे स्ट्रिंग का नाम दे दो। अगर इक्वल है तो आपको 0 आ जाएगा, अगर दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है तो आपको तो आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक माइनस होना आ जाएगा। अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? एसटीआर लोअर एलडब्ल्यूआर एसटीआर एलडब्ल्यूआर मतलब स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एसटीआर यूपीआर स्ट्रिंग स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? यहाँ पे पर्पस भी लिखा है, पढ़ सकते हो। सेम सेम ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। So string manipulation, advanced operations, putting string together, string concatenation allows you to combine multiple strings into a single longer string. Concatenation का आपको बता दिया, कंपैरिजन का भी बता दिया, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस जो कि यही है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है? और या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अगर कुछ हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस थोड़ी तबीयत खराब है, स्टिल वीडियो बना दिया। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस प्रथमेश साइनिंग ऑफ।